क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 34 का 169 से होगा वही संबंध 23 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले यही समझना है कि 34 का संबंध 169 से किस प्रकार है। तो यहाँ पर आप ये देख रही हो कि जो 169 एक संख्या है ये 13 का वर्ग है। तो यहाँ पर हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि 34 के द्वारा 13 को कैसे प्राप्त कर सकती है, क्योंकि 13 जब आ ही जाएगा तो फिर तो हमें 13 का वर्ग ही तो करना है। तो हमें इस प्रकार से सोचना है कि 34 ये संख्या है, लेकिन इस संख्या से हम 13 को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि जब 13 आ जाएगा तो हम 13 का वर्ग कर देंगे। तो 34 से 13 कैसे आ सकता है, ये बहुत ही आसान होगा। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि 34 के दोनों अंकों को हम इस प्रकार लिख देंगे और दोनों अंकों का हम गुणा करेंगे। जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा गुणनफल कितना, 12। लेकिन हमें लेकर तो 13 आना था ना, तो फिर हमने क्या सोचा कि जब 12 आ ही गया है तो 12 में एक जोड़ देते हैं, जिससे कि यहाँ पर 13 आ जाएगा। जब 13 आ जाएगा तो उसके बाद हमें 13 का वर्ग भी करना है, जिससे कि यहाँ पर 169 आ जाएगा। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर 23 में लगाकर देखते हैं और ये पता लगाते, क्योंकि यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, और ये पता लगाते हैं कि 23 के बाद यहाँ पर यानी कि जो अनुपात के बाद यहाँ पर जो संख्या आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, यानी कि 23 का संबंध किस संख्या से होगा, जिस प्रकार 34 का संबंध 169 से है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि 23 एक संख्या है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है। आपने देखा कि 34 यहाँ पर संख्या थी, 34 के दोनों अंकों को हमने इस प्रकार लिखा था, तो 23 के भी दोनों अंकों को हम इस प्रकार से लिख देते हैं। दोनों अंकों का हमें गुणा करना होगा, 2 तिया कितना होगा, 6 होगा। फिर आपने देखा कि जैसे कि यहाँ पर गुणनफल 12 आ गया था तो 12 में एक जोड़ा गया था, तो यहाँ पर अगर 6 आ गया है तो 6 में भी हम एक ही जोड़ेंगे। जब 6 में एक जोड़ा जाएगा तो 7 आ जाएगा। फिर आपने देखा कि जब हमने 12 में एक जोड़ा तो 13 आया था, लेकिन 13 यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर तो 13 का वर्ग आया था जो कि 169 था। तो जब यहाँ पर 7 आ ही गया है तो हमें 7 का अभी वर्ग भी करना बाकी है, तो 7 का वर्ग होगा 49। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 49 आएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।